DESE दीज का मतलब ये होता है ये, और इसका मतलब होता है बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी चीजें हो, बहुत सारी कुछ भी हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, पेन हो सकते हैं, बहुत सारे किताबें हो सकती हैं, जिन चीजों में जान नहीं होती। अच्छा जैसे नपुंसकलिंग, उनमें जिन चीजों में जान नहीं होती, बहुत सारी चीजें हों, उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं? दीज का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीजों के लिए जिसका दीज का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीजें और पास में रखी हो, बहुत सारी चीजें कहाँ रखी हो? पास में रखी हो, पास में रखी हो, तो हम दीज का प्रयोग करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीजें पास में रखी हो तो दीज का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीजें अगर हमें दीज का यूज करना है तो हमें चीजें याद होनी चाहिए, तो हम दीज का प्रयोग कर पाएंगे। ऐसे दोस्त, THOSE, दोस्त मतलब बे, दोस्त को कहते हैं बे। बहुत सारी चीजें हों, बहुत सारी चीजें हों, बहुत सारी वस्तुएं हों, बहुत सारी वस्तुएं हों, बहुत सारी वस्तुएं और दूर रखी हो। बस इतना अंतर होता है, इसमें पास होता है, उसमें होता है दूर। बहुत सारी चीजें दूर रखी हो, कहाँ रखी हो? दूर रखी हो, तो हम दोस्त का प्रयोग करेंगे, THOSE, दोस्त का यूज करेंगे, दोस्त का यूज करेंगे। अब बस अपने हमें ये बातें याद करने की है। दीज में क्या होता है? दीज में बहुत सारी चीजें पास में रखी हो, जैसे तुम पास में बैठे हो, बहुत सारी बुक्स रखी हैं, तो कहेंगे ये किताबें हैं। क्या कहेंगे? ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारी किताबें हैं तुम्हारे पास में रखी हैं, तो कहेंगे ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, तो बनेगा these, THESE, these are books, BOOKS, these are books, these are books। बहुत सारी चीजें हो और बहुत सारी किताबें पास में रखी हैं, तो बनाएगा these are books। बहुत सारी चीजें दूर रखी हैं, बहुत सारी किताबें हैं जो दूर रखी हैं, तो बे किताबें हैं, तो बनेगा THOSE, those are books। बहुत सारी चीजें पास में रखी हो तो लगेगा these, और बहुत सारी चीजें दूर रखी हो तो those लगेगा। बस इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझने की है। बहुत सारी चीजें हैं और पास में रखी हैं, बहुत सारी चीजें हैं और पास में रखी हैं, तो मान लगेगा बहुत सारी चीजें पास में रखी है तो these, बहुत सारी चीजें पास में लगे तो these, और बहुत सारी चीजें दूर लगेगा, दूर के लिए those लगेगा। प्रयोग करने के लिए बस ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये बातें याद कर लोगे, लर्न कर लोगे ये बातें, कौन सी बहुत सारी चीजें पास में रखी हो तो हम दीज का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें पास में रखी हो तो दीज का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें पास में रखी हो तो हम दीज का यूज करते हैं। दोस्त का यूज कब करते हैं? बहुत सारी चीजें हो दूर रखी हो तो हम दोस्त का यूज करते हैं। बस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये पढ़ लोगे तो सारे सेंटेंस दीज और दोस्त के सब सेंटेंस बना दोगे, ठीक है। ऐसी एक सेंटेंस लिखवा रहा हूं, देखो, बे मेरे भाई हैं, वे मेरे भाई हैं। अब देखो, वे मेरे भाई हैं तो क्या बनेगा? दोस्त, THOSE, those are my brother, BROTHERS। बहुत सारे भाई हैं तो ऐसा लगेगा, बहुत सारे वे मेरे भाई हैं, those are my brothers, मेरे की my, those are my brothers। ऐसे ये मेरी गाय हैं, तो these
आर माई, और गाय क्या होती है COWS, काउस। बहुत सारी लगी है इसलिए एस लगेगा, ठीक है। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, खाली दीज और दोज में क्या इंपॉर्टेंट है, हमें खाली ये पता होना चाहिए बहुत सारी चीज कहाँ पे रखी है, पास में रखी है, दूर रखी है। पास रखी होगी तो क्या होगा, पास रखी होगी दीज, दूर रखी होगी दोज। पास रखी होगी तो दीज, दूर रखी होगी दोज। पास रखी होगी दीज तो दूर रखी होगी तो दोज। बस इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज तुम याद कर लोगे तो दीज और दोज का यूज आराम से कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।